प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस की। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पर। कहाँ पर है ये देखो भाई, यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें किसकी बात की जा रही है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जा रही है। तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, तो चलो पहले ना हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, तब जाके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाइए जरा ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो यूटिलिटी स्केड्यूल दिया गया है ना, इसको देख करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेती हूँ कि मैं हूँ, कौन, मैं। ठीक है, अब ना मुझे प्यास लगी है बड़ी जोरों की, पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, या फिर मुझे कोई भी ड्रिंक मिल जाए, मैंगो जूस वगैरह, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ओके, तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया भाई, मुझे घर पे जाते ही ये मैंगो जूस मिल गया, मेरी मम्मी ने मेरे को लाके दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, कंज्यूम किया। ओके, अब देखो मैंने इसको क्यों कंज्यूम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके अंदर वो पावर है जो मेरी इस प्यास वाली जो वांट है ना, इसको वो सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से समझना है, इसीलिए हम इसको ऐसे नंबर में मेजर कर लेंगे। वैसे तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरी मम्मी ने मुझे ये लाके दिया तो मैंने पिया। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है मेरा वो कितना होगा, वो 10 होगा। ओके, मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ। ठीक है, 10 में से मैं बता रही हूँ, 10 में से क्योंकि देखो मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी मिल गया, मतलब मुझे मैंगो जूस मिल गया। अब तो मैं खूब अच्छी हो गई ना, खूब खुश हो गई, वाह वाह, मेरी जो वांट थी इसको इसने कितने अच्छे से सेटिस्फाई किया, वाह मैं तो बहुत हैप्पी हो गई। यानी मैंने इसको 10 में से 10 नंबर दिए, यानी कि मेरी जो 10 यूटिलिटी जो है ना वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा दोस्तों, एकदम सेम हो, मतलब सेम टू सेम होगा, स्टार्टिंग में तो सेम ही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी या फिर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो एक और ले लो, एक और मैंगो जूस पी लो। मैंने कहा अच्छा दे दो, है ना। लेकिन देखना, अब मैंने जब मैंने दूसरा बॉटल मैंगो जूस का पिया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है ना, जब हम टोटल के ऊपर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, जो यूटिलिटी मिलेगा दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा टोटल यूटिलिटी कितना है, 10 है। कितना है भाई, 10 है, बराबर। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि एक और यूनिट को कंज्यूम कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर से वापस से ये जो बॉटल था, ठीक है, मैंगो जूस का, उसको वापस से पी लिया। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे जितना यूटिलिटी मिला था क्या दूसरी बार में भी उतना ही मिलेगा, तो जी नहीं, क्योंकि अब मेरी प्यास बुझ चुकी है ना। और देखो बॉटल कितना बड़ा है, तो मेरी प्यास तो बुझ चुकी है। मुझे अभी एक और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो चलो अच्छी बात है, मैं पी लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे मुझे ना उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा जितना उसने पहले किया था। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अब मेरा कितना यूटिलिटी है, तो यहाँ पे 8 यूटिलिटी है, 8। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे, 8, बराबर। अब देखो इसमें टोटल यूटिलिटी क्या होगा, तो टोटल मतलब ना हम जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है ना, उसका टोटल, यानी टोटल यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किया, ठीक है, उसके थ्रू जो आपको यूटिलिटी मिला, उसके एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं बच्चे, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यानी क्या होगा कि टोटल में जब हम एक्स्ट्रा यूनिट, मान लीजिए टोटल है, ठीक है, और एक्स्ट्रा यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कहलाएगी बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये तो मेरा टोटल था, मतलब टोटल यूटिलिटी था। फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे यूटिलिटी कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब वो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा जितना पहले वाले ने किया था। ओके, और टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, पहले 10 था, अब इसके अंदर ये 8 को ना हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा, अब हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 18 यूटिलिटी हो जाएगा, है ना। कितना होगा भाई, 18 होगा, समझ में आया। यानी 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है, 18 हो रही है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी देखो पहले वाले में 10 थी और फिर दूसरे वाले में 8 हो गई। वैसे ही देखिएगा, मेरी मम्मी ने कहा बेटा एक और पी ले, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो दे दो, पी लेती हूँ। तो अब मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी भाई, 10 में से 6। मैंने कहा मैं अभी इसको 6 नंबर दे रही हूँ, ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं देने वाली, क्योंकि पहले से मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे ज्यादा प्यास लगी नहीं है, तो मैंने इसको 6 नंबर दिए। ठीक है,
लेकिन वहीं पर देखना हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, पहले 18 थी, अब हमने एक और यूनिट को कंज्यूम कर लिया, यानी बोलो मिला करके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 18 और 6 कितना होता है, 24। तो देखो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी भाई, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब इतने पे भी मेरी मम्मी रुकना रही, उन्होंने कहा बेटा एक और ले ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई दे दो, वैसे तो मेरे पेट में जगह नहीं है लेकिन दे दो। ठीक है, तो एक और मैंने ले लिया। अब मैंने इसको कितने मार्क्स दिए, तो 10 में से 4 नंबर दिए कि अब मुझे ये ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब इसके अंदर वो पावर नहीं रह गई, जैसे पहले थी उतनी पावर तो नहीं रह गई। देखो सामान वही है, वही बॉटल है, उतनी ही क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं। यानी जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ यूनिट जब बढ़ेगा तो जो हमारी यूटिलिटी है ना दोस्तों वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब मैंने 4 नंबर दिए, और जो मेरा ये है 4th यूनिट को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर मेरी मम्मी ने कहा बेटा एक और ले ले। मैंने कहा नहीं मम्मी अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर से एक और मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो दे दो, उसको भी मैंने पी लिया, और फिर मैंने इसको 10 में से कितने नंबर दिए, 2, यानी कि मुझे 2 यूटिलिटी मिली, ऐसा मैंने बोला। लेकिन अभी देखो जो मेरा टोटल यूटिलिटी है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। ओके, अब इतने पे भी मेरी मम्मी रुकना रही, इन्होंने कहा बेटा एक और पी ले। अब 6वां, मतलब सोचो ये 6वीं बॉटल मुझे दे रही है, तो मुझे तो अब मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है, मुझे अब नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो दे रही है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं उस चीज को कंज्यूम करती भी हूं तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, 0 यूटिलिटी मिलेगी। समझ में आया, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जबकि हमारा टोटल यूटिलिटी कितना होगा, तो 30 में 0 प्लस करोगे तो 30 ही होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं एकदम फुल हो चुकी हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो देते जा रही है, ले बेटा एक और ले ले, है ना। 6 तो मैंने 6 सोचो 6 बॉटल मैंने पी लिया, अब वापस से एक और दे दिया। अब तो मुझे चाहिए नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रही है नहीं तू पी ले। अगर सोचो अगर मैं ये एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करती हूँ तो क्या होगा, तो फिर जो मेरी यूटिलिटी है ना, अब तक ये यूटिलिटी थी, लेकिन अब ये बन जाएगा दोस्तों डिस यूटिलिटी। समझ में आया, यानी कि जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो अब निगेटिव में चला जाएगा, और टोटल यूटिलिटी कितना होगा, तो अब ये डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद अब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा निगेटिव में जाने लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो टोटल समझ गए ना, टोटल में हम जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना उसकी यूटिलिटी को प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। और मार्जिनल यानी एडिशनल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी है, हमने एक और यूनिट्स कंज्यूम किया तो उस यूनिट को कंज्यूम करने से जो मुझे यूटिलिटी मिली, ठीक है, तो वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। अब जरा इनके एक्सप्लेनेशन जो दिए गए हैं उनको एक बार देखते हैं और फिर हम समझते हैं। तो आइए टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल की मदद से, आ जाओ देख लो। Total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all, देखो ये वाला वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, all units of a commodity consume, यानी जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि मैंने वहाँ पे 7 बॉटल्स कंज्यूम किए थे। ठीक है, तो इन 7 बॉटल्स के थ्रू जो मुझे यूटिलिटी मिली थी दोस्तों वो कितनी थी, वो थी 28, है ना, आई थिंक 28, तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। ओके, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, यानी एक के बाद आप जो कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उन सभी का जो टोटल रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है भाई, देख लो। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, यानी कि देखो जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, यानी लास्ट में हम जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ में आ गया। ओके जी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हमने ये दोनों चीजें देख ली, लेकिन अभी ये खत्म नहीं होता। अभी जो डिमांड स्केड्यूल है ना दोस्तों, जो मैंने आपको डिमांड नहीं, यूटिलिटी स्केड्यूल, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अगर आपको समझना है कि क्या रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि क्या है, एक बार फिर से देख लो। सुनो, अभी अगर आपके एग्जाम में आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, आप ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप ना पहले टोटल यूटिलिटी बताना, मार्जिनल यूटिलिटी बताना, फिर ये जो रिलेशनशिप है ना दोनों के बीच का, ये आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक है, आपको
ऐसे करके टेबल बनाना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ बनाना होगा और उसके बाद क्या करोगे, फिर ये टेबल और ग्राफ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ठीक है, अभी देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखना अभी मैं आपको बताऊंगी, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। बस ये टेबल समझ लो, उसके बाद ये टेबल देख करके डायग्राम बना सकते हो, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ना दोस्तों, वो बस आप इन दोनों को देख करके लिख सकते हो, यानी इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। डिमांड शेड्यूल ये रहा हमारा। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे हमने एक कमोडिटी ले लिया है, कमोडिटी एक्स। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिया था, मैंगो जूस। ठीक है, तो ये मेरा कमोडिटी है। फिर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी को दिखाएंगे, यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि मुझे प्यास लगी है, मेरी मम्मी लेकर के आ गई मैंगो जूस, ले बेटा पी ले, पहला यूनिट मुझे मिला, वाह वाह, मैं तो एकदम समझ लो कि बहुत बहुत खुश हो गई। तो फिर मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 यूटिल्स, और मार्जिनल भी उतना ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक और लेकर के आ गई, मैंने कहा दे दो भाई। तो अब मैंने इसको कितने नंबर दिए भाई, 8, यानी कि अब मुझे ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिली है, बस 8 ही है। ठीक, लेकिन टोटल यूटिलिटी 18 हो जाएगा दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में क्या हुआ, जब मुझे तीसरा यहाँ पे मिल रहा है वो सामान कमोडिटी, तो फिर क्या हो रहा है, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है भाई 6 हो गई, लेकिन 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 टोटल यूटिलिटी तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसे करते करते जब छठवें की बारी आई, मैंने कहा अब नहीं चाहिए मेरे को, मेरा पेट भर चुका है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा दे दो भाई, दे रहे हो तो दे दो। तो अब मैंने इसको पिया, लेकिन अब मुझे ये कोई कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था, फिर भी जबरदस्ती मैं पी रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरी यूटिलिटी है भाई कितनी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, जबकि मेरा टोटल यूटिलिटी उतना ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि 30 में 0 जोड़ोगे तो 30 ही आएगा। फिर क्या हुआ, फिर इतने पे भी नहीं रुक रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक और अब पीना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इतनी दूर से आए हो, एक और पीना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, तो नहीं भाई दिए जा रहे। मैंने कहा ठीक है दे दो। अब मैंने ये एक और पी लिया, तो क्या होगा, अब अभी तक ये यूटिलिटी थी ना, अब ये बन जाएगा भाई डिस यूटिलिटी। ये मुझे थोड़ा भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, उल्टी होने लगेगी, है ना। तो ये निगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 0 के बाद वो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोस्तों, ये पॉजिटिव भी, हमने देखा था ना मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो यूटिलिटी है पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देख रहे हो है कि नहीं, नेगेटिव है ना। फिर वैसे ही क्या होगा, ये जो आपका टोटल यूटिलिटी है भाई, अब ये डिक्रीज होने लगेगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर ये अब नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिमांड शेड्यूल, इसको आप अच्छे से देख लो और इसको आप बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम में। फिर इसका हम ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है आप सभी को मालूम है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लीजिएगा। ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया हुआ है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब यही मैंगो जूस। ठीक है, ये एक्स माने मैंगो जूस, आप समझ लेना। और ये क्या है भाई, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये तो आप लोग को आता है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सीखा है। देखो जैसे हमने देखा था कि एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जब मैंने फर्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट को, देन मार्जिनल यूटिलिटी भी मेरा 10 था और टोटल यूटिलिटी भी कितना था भाई, 10 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा। 10 कहाँ पर आएगा दोस्तों, ये लो भाई, देखो 8 और 12 के बीच में यहाँ पे आएगा 10। लो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी भी यही है, टोटल यूटिलिटी भी यही है। अब क्या हुआ, जब मैंने दूसरे यूनिट्स को कंज्यूम किया, तो जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो 10 से सीधा कितना हो गया, 8, है ना। मैंने बोला कि अब मैं इसको 8 नंबर दूंगी, मेरे को इसने 8 सेटिस्फाई किया है। तो क्या हुआ, जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है भाई वो 8 पे आ गया। तो 8 कहाँ पर है, ये देखो, जब मैंने दूसरे यूनिट को कंज्यूम किया तो ये 8 पे आ गया, देख रहे हो आप लोग। लेकिन वही मेरा जो टोटल यूटिलिटी है भाई बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, इसमें 8 और प्लस कर दोगे तो 18। तो बताओ 18 कहाँ पे आएगा, 16 के 2 आगे, यानी कि यहाँ पर देखो ये मेरा टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या हुआ, इतने पे भी नहीं रुके, मम्मी ने कहा एक और ले ले बेटा, मैंने कहा नहीं चाहिए, ले ले, मैंने कहा दो, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने देखा, जब मैंने उसको पिया तो मुझे मालूम पड़ा इसने मतलब मेरे को कितनी यूटिलिटी इससे मिली है, तो वो मिली है 6। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 6 हो जाएगा। देखो 4 और 8 के बीच में आएगा 6, ये लो भाई 6 पे मैंने ये गोला बना दिया, मतलब पॉइंट बना दिया। फिर लेकिन टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, पहले थी 18, अब इसमें 6 और जोड़ दो यानी कि 24 हो जाएगा। तो 24 कहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं। लो जब मैंने थर्ड वाले यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी 24 मिली, जबकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया था 6। ठीक है, लेकिन इतने पे भी नहीं रुक रहे, एक और ले ले बेटा, लो भैया ले लिया हमने, एक और ले लिया, है ना, 4th यूनिट भी मैंने कंज्यूम किया। अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो चुकी है 6 से सीधा 4 पे आ चुकी है ना। मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पीना, लेकिन फिर भी दे रहे, लो भाई पी लिया।
फिर जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, वो कितना हो जाएगा, पहले था 24, अब इसमें 4 जोड़ दोगे तो 28, ये लो भाई 28 पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से अब इतने पे भी नहीं रुक रहे, एक और लो, मैंने 5वीं यूनिट को कंज्यूम किया, अब मेरी यूटिलिटी हो चुकी है भाई 2 घट करके 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और टोटल यूटिलिटी पहले 28 था, अब इसमें 2 और जोड़ दो यानी कि 30। तो लो भाई ये देखो ये 30 पे आ गया, देख रहे हो आप सभी लोग, ये देखो 30 पे। फिर क्या हुआ, फिर इतने पे भी नहीं रुके, अब तो तुम्हें एक और बॉटल पीना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा दो। तो मैंने ये जब 6वां यूनिट कंज्यूम किया 6th यूनिट को, तो मुझे बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला मुझे, ना 1 ना 2 3 कुछ नहीं मिला, मुझे 0 यूटिलिटी मिली। तो देखो यहाँ पे ये 0 पे है, जबकि ये कितना हो जाएगा भाई, तो पहले वो 30 था, अभी भी 30 ही रहेगा, क्योंकि 30 में 0 जोड़ोगे तो 30 ही आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, ये है मेरा क्या कहते हैं इसको, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, जहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है, पहले भी 30 था अभी भी 30 है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। अब इसके आगे जब आप जाओगे, एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे, तब तो भाई सीधा उल्टी करोगे, ठीक है। तो एक और दे दिया, लो 7वां भी दे दिया, आप 7वां पीने की वजह से क्या हुआ, अभी तक वो यूटिलिटी थी, अब हो चुका है डिस यूटिलिटी। देखो यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन जो है, ये हमें क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, ये हमें डिस यूटिलिटी दिखा रहा है। और क्या होगा, और जो मेरा टोटल यूटिलिटी है वो कम होगा, पहले था 30 है ना, पहले था कितना 28 था ना, 30 था, हाँ पहले 30 था, अब क्या हो जाएगा, अब वो नीचे आने लगेगा। तो 30 में से -2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 28 आ जाएगा। तो अब देखो ये हो गया मेरा टोटल यूटिलिटी, यानी अगर मैं और भी अभी कंज्यूम करते जाऊंगी ना, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे निगेटिव में ज्यादा जाएगा, और ये भाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है दोस्तों, ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जबकि ये कर्व किसको दिखा रहा है, टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है ना कर्व बनाना, अगर आपने वो टेबल बना लिया तो ये तो डायग्राम आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ सेटाइटी किसको कहते हैं, जहां पे क्या होता है, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 पे आ जाता है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, एकदम हाईएस्ट पीक पे होता है अपने, फिर वहां से वो अब डिक्रीजिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बना लोगे, बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो डिमांड स्केड्यूल बनाना है, ये बना लेना। अब हमें क्या करना है बच्चे, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे कि इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, तो आप बताना कि एक्स एक्सिस इन गिवन इन द अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके, कमोडिटी एक्स, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। TU फॉर टोटल यूटिलिटी, MU फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, इस प्रकार से आप बताओगे, बराबर। और यहाँ पे आप बताओगे कि जो आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये क्या हो रहा है, ये स्लोप्स अपवर्ड, है ना, ये अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कैसे जा रहा है बच्चे, ये डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे और बताओगे कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम है एट पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, ओके, ये कैसे हो गया, डिक्रीज होने लगा, जबकि ये जो है ना, ये 0 के बाद माइनस में जाने लगा मतलब माइनस में जाने लगा। ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तो इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देना, और इसी के साथ ही और भी यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ये तो खैर आप बताओगे ग्राफ के बारे में, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, TU फॉर क्या है, MU फॉर क्या है, ये सब कुछ आप बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल है, मैं आपको बता रही हूँ ना, देखो फटाक से समझ में आ जाएगा। आजा भाई तू आजा। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों स्टार्टिंग में कैसे थे भाई, सेम थे, वो तो हमने देखा ही था। टोटल यूटिलिटी 10 था एंड मार्जिनल यूटिलिटी वर ऑल्सो कितना था, 10 ही था, है ना। तो पहला पॉइंट तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे कि जब हम क्या करते हैं, मतलब जब हम यानी कि मैं हूँ कंज्यूमर, ठीक है, तो जब मैं एक्स्ट्रा यूनिट को ऐसे कंज्यूम करते जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, देखिएगा जो टोटल यूटिलिटी है ना दोस्तों, वो मेरा इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, यानी डिमिनिशिंग रेट से ही तो इंक्रीज हो रहा है ना। पहले ये 10 था, अब हो गया 18, तो कहीं ना कहीं ये डिमिनिशिंग रेट से ही इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। जबकि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है दोस्तों, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये तो घटते ही जा रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, ओके। तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख दोगे एंड देन आपको क्या लिखना है, देखो एट अ पर्टिकुलर स्टेज, यानी एक स्टेज पर जाने के बाद क्या होता है कि जो आपका टोटल यूटिलिटी है बच्चे, वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाता है और फिर जाके वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ये 30 पे पहुंचा, तो आगे जब मैंने 6वें यूनिट को
कंज्यूम किया तो भी कितना था, 30 ही था। तो ये आप लिख देना, ठीक है। जबकि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा इस टाइम पे ये क्या बन जाता है बच्चे, 0 बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, देखो दिस इज कॉल्ड, अभी इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे, पॉइंट टू सैटिस्फैक्शन। क्या कहते हैं बच्चे, हाँ बोलो, पॉइंट टू सैटिस्फैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, ये थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखना कि TU इज हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। जब हमारा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो पहला पॉइंट आप याद कर लोगे, दूसरा भी याद कर लोगे। देखो ये इसका शॉर्ट कोड है, याद रखो, हाँ, फिर एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर क्या होगा, फिर अब एक और एक्स्ट्रा यूनिट अज्यूम किया तो क्या होगा भाई, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो देखो ये है इसका की पॉइंट होता है ना हर एक पॉइंट में, तो ये है। तो आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। और समझिएगा, और यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर कोई रैशनल कंज्यूमर रहेगा, मतलब जो थोड़ा सा समझदार है, जिसको सोचने समझने की क्षमता है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई पर्सन रहेगा ना, तो जब 0 होगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी, तब रुक जाएगा। कोई कितना भी जबरदस्ती कर ले, वो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा, है ना। लेकिन मैंने तो कंज्यूम कर लिया था क्योंकि माँ का प्यार। अब माँ कह रही थी कि पी ले बेटा, मैंने कहा लाओ, है ना, दे रहे हो तो दो, लेकिन पिया तो क्या हुआ, यूटिलिटी नहीं बल्कि वो तो डिसयूटिलिटी में बदल गया, ठीक है। तो अगर कोई रैशनल कंज्यूमर रहेगा तो वो तो क्या करेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड, है ना। जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो रीच हो चुका है, अब इसके आगे दिया तो भाई उल्टी करेंगे, है ना। तो एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी, है ना। अभी आपने देखा ना कि अब वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच चुका है। अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम भी करते हो तो भी आपको वो अभी यूटिलिटी नहीं देने वाला। देख रहे थे ना कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो कैसे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो देखो अगर आप इस पॉइंट टू सैटिस्फैक्शन के बियॉन्ड में जा करके उसके बाद भी कंज्यूम करते हो तो भाई आपका ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू डिससैटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन, है ना। ज्यादा पीते जाएंगे तो बोलो भाई क्या होगा, हाँ बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को, ये बात आप समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, रुको अभी इसमें आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है, अभी चिंता मत करो। पहले तो ये समझा दूं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अगर आपको बोला एक्सप्लेन करने की आप ना रिलेशनशिप बताओ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर ये डिमांड शेड्यूल, फिर ये जो ग्राफ था ये, और इसका एक्सप्लेनेशन, ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये देखो, यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स दिए गए ना बच्चे, इसको आप याद कर लो। देखो जैसे ये की पॉइंट है यहाँ पर कि टोटल यूटिलिटी कब इंक्रीज होता है, कब 0 होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा। ये जो की पॉइंट्स है ना इसको याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 5 पॉइंट्स भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना तो बस इतना इनफ है, ठीक है। ये 5 पॉइंट, बाकी ये छठवां नहीं देखा तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो दोस्तों, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अभी आगे क्या बात करनी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं लॉ ऑफ DMU, और आपके ना ये एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो तो खैर मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लॉ ऑफ DMU है ना, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगी, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको, और इसके साथ ही इसका अजम्पशन है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो अजम्पशन क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन, और इसका जो स्टेटमेंट है ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगी हमारे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तब तक मैंने जितना सिखाया है अच्छे से पढ़ते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।